व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर फैक्ट्स वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं टॉप 7 हिस्टोरिक खत्म हो जाने वाले जानवर इस दुनिया से, यानी कि अब ये जानवर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने टाइम पर इन जानवरों ने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही पेड़ी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। ओके भाई, इस चैनल से ये जो है ना वीडियो ली गई है और उसके सब्सक्राइबर्स भी तुम लोग को दिखा देता हूँ। ओके, ये देख लो भाई, ये चैनल पे हमने वीडियो ली है। होस्ट टीवी, बिग शाउट आउट टू यू भाई। 115 के सब्सक्राइबर्स हैं भाई इनके, तो इनको भी जाके फॉलो कर लो भाई। तो यही हैं जिनसे आज हम लोग वीडियो ले रहे हैं। ओके भाई, तो वीडियो के अंदर हम अब लोग आ चुके हैं। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, होस्ट टीवी को भी और मुझे भी, क्योंकि हम दोनों की मिलकर ही वीडियो है भाई। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, बेशक आप लोग टाइटेनोबोआ जैसे जाइंट और सिमिलोडॉन जैसे खतरनाक एक्सटिंक्ट एनिमल्स को तो जरूर जानते होंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने खौफनाक और जाइंट एनिमल्स घूमा करते थे। और बेशक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत से एक्सटिंक्ट एनिमल्स के पास दिल हिला देने वाले रिकॉर्ड्स हैं। वेल, यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मुराद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, तो वीडियो पूरी देखना। भाई, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा था कि बस यहाँ पर पुराने मतलब जानवरों की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं भाई यहाँ पे। चलो वीडियो आगे देखते हैं। नंबर 7, राजासोरस। दोस्तों, टीरेक्स जैसे शिकारी डायनासोर्स के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और स्पाइनोसोरस जैसे खतरनाक तरीन पानी और जमीन में रहने वाले डायनासोर्स के बारे में भी। लेकिन क्या कभी आपने किसी इंडियन डायनासोर के बारे में सुना है? तो जी हाँ, मिलिए राजासोरस से, जो इंडिया के गुजरात स्टेट में आज से 72 मिलियन ईयर्स पहले अपना राज किया करते थे। वैसे ये वही टाइम है जब टीरेक्स भी मॉडर्न डे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूम रहे थे। बहरहाल राजासोरस की डाइट लार्ज साइज सोरोपॉड्स में बेस्ड हुआ करती थी, खास तौर में इसी सोरस में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह पाए जाते थे। भाई, राजासोरस जो था ये इंडिया के गुजरात में रहता था और 72 मिलियन साल पहले इसका जो है खत्म हो गया था। और उसी टाइम पर टीरेक्स, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर माना जाता है, वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर घूमता था उस टाइम पे। यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट यानी एशिया में इस जानवर ने राज किया है, राजासोरस ने, और उसका नाम भी राजासोरस है भाई। और उसके अलावा दूसरी साइड पे टीरेक्स, वो तो पूरी दुनिया पे राज करता था, लेकिन ये भी उससे कम नहीं था। तो वीडियो आगे देखते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पाए जाते थे ये राजासोरस जो है, और टीरेक्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। अब आगे चलते हैं। असेन जाइंट सोरोपॉड्स का साइज 2 डबल डेकर बस के बराबर हुआ करता था, पर फिर भी राजासोरस इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। राजासोरस के सर के ऊपर एक छोटा सा हॉर्न हुआ करता था, जिसका असल पर्पस तो साइंटिस्ट को आज तक सही से नहीं पता चला, लेकिन इसका एक काम फीमेल राजासोरस को अट्रैक्ट करना हो सकता होगा। बहरहाल, इस दुनिया के तमाम फेमस डायनासोर्स के साथ साथ राजासोरस 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, पाकीसीटस। वेल, अगर इस दुनिया में इंसानियत को हिला देने वाली डिस्कवरी में से एक वेल्स का एवोल्यूशन शामिल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्लू वेल। भाई, ये जो अब आया है ना, ये डायनासोर है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये पानी के अंदर रहता है। और ये बंदा कह रहा है कि इसी से इवॉल्व होकर आज जो ब्लू वेल पानी में घूमती है ना, वो इसी से इवॉल्व हुई है भाई। समझ नहीं आ रही मुझे, सीरियस समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या सीन है ये, लेकिन समझ नहीं आ रही कि एक डायनासोर है, ये क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। खैर भाई, वीडियो को आगे लगाते हैं। जो बेशक एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी जिंदा चीज है, लेकिन ये इवॉल्व आपके घर के पास फिरने वाले डॉग के जितने पाकीसीटस नामी एनिमल से हुई थी। और ये पाकीसीटस पाकिस्तान के कोहाट रीजन से डिस्कवर हुए थे। ओ भाई, ये जो वेल है ना, ये पता नहीं क्या इसने बताया, लेकिन ये पाकिस्तान से कहीं डिस्कवर हुई है भाई। और अगर ये वेल पाकिस्तान में रहती थी ना, तो कसम से भाई पाकिस्तान भी काफी डेंजरस एनिमल से घिरा हुआ होगा उस टाइम पे। चलो आगे चलते हैं। इसलिए तो इनका नाम वर्ड पाकिस्तान से ड्राइव हुआ है। वेल, पाकीसीटस एक तरह के इवन टोड एंगुलेट थे, और ये जो एनिमल्स आपके सामने हैं, ये भी भाई ये सारे तो आज के ही एनिमल्स हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही।
खैर भाई आगे चलते हैं अब। टोड अनग्यूलेट्स हैं और साथ ही साथ पाकिसीटस के डिस्टेंट रिलेटिव्स भी। वैसे पाकिसीटस हिमालयास के बनने से पहले मतलब अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले जब इंडिया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान आइलैंड थे उस आइलैंड में पाए जाते थे और वहीं से तमाम सिटेशंस में इवॉल्व हो गए थे। सिटेशंस डॉल्फिन और व्हेल जैसे वाटर मैमल्स को कहते हैं। और दोस्तों यूं इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े एनिमल यानी ब्लू व्हेल इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इवॉल्व हुए थे। नंबर 5 सिवोथेरियम। वेल मॉडर्न डे टॉलेस्ट एनिमल्स जिराफ के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। क्या मतलब ये कि अब जिराफ का भी अब भाई कोई इवोल्यूशन बताने लगा है ये बंदा, यानी जिराफ भी किसी से इवोल्व हुए हैं भाई। देखते हैं ये। जो बेशक सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के बड़े बड़े सैवानास में पाए जा। भाई तुम्हारे भाई को मिनट बाद मैसेज आई जा रहे हैं भाई। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, नोटिफिकेशन ही साइलेंट कर दिया मैंने। जब जिराफ का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था तो जी हाँ मिली है सिवोथेरियम। मतलब जिराफ का भी सबको मतलब जो भी इवोल्यूशन जिराफ जिससे भी इवोल्व हुआ है वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते थे भाई। और जो जिराफ आजकल क्या है ना वो पाकिस्तानी जंगलों में होते हैं। आई थिंक सो पाकिस्तान इंडिया के जो जंगल है वहां पे होते होंगे जिराफ। आगे देखते हैं। और ये जो तस्वीर आ रही है ना ये इससे इवॉल्व हुए हैं जिराफ। खैर लग तो नहीं रहे जिराफ जैसे, लेकिन चलो। से जिनका नाम हिंदुइज्म के गॉड शिवा में बेस्ड है जिसकी वजह है ये शिवालिक हिल्स से डिस्कवर हुए थे। वैसे शिवालिक हिल्स पाकिस्तान मतलब भाई ये जो हिंदू जो भी था ये इनका गॉड था, ये इससे भी कुछ रिलेटिव है भाई इस जानवर का। खैर चलो आगे देखते हैं। इंडिया नेपाल और भूटान तक फैली हुई है। बहरहाल सिवोथेरियम जंगल और ओपनलैंड्स दोनों ही जगह बड़ी आराम से रहा करते थे और बेशक ये दिखते खौफनाक थे पर ये एक शरीफ हर्बीवोरस एनिमल्स थे। वैसे इनका एग्जिस्टेंस भाई ये बिल्कुल जिराफ जैसे थे। जैसे जिराफ भी हर्बीवोरस है, वो भी पत्ते वगैरह ही खाता है, हमें इंसानों को कुछ नहीं कहता। इसी तरह यही भी थे भाई। यानी ये कोई खतरनाक नहीं थे, जिराफ की तरह ही थे, बस इनका थोड़ा शेप अलग थी, ये कुछ और तरह के दिखते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। आज से 1 to 7 मिलियन ईयर्स पहले तक था। ये वही टाइम है जब समंदरों में मैग्लाडोन जैसे खतरनाक और जमीन में कैलिकोथेरियम जैसे मैग्लाडोन और कैलिकोलियम ये जो आप देख रहे हो ये तो ऐसे जानवर थे। एक तो पानी का ना मैग्लाडोन तो भाई वो तो बहुत डेंजरस शार्क थी एक। और ये जो आप देख रहे हो ना सेरिकोडोरस ये भी बहुत खतरनाक है भाई कसम से। ये जमीन का बादशाह हुआ करता था एक टाइम पे। और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये सारी चीजें गूगल पे देखी हुई है मैंने। वियर्ड एनिमल्स घूमा करते थे। वेल माना जाता है ह्यूमंस की फेमस स्पीशीज होमो इरेक्टस सिवोथेरियम का कभी कभार शिकार किया करती थी। वैसे सिवोथेरियम कैसे एक्सटिंक्ट हुए ये बात आज तक अनक्लियर है। नंबर 4 मैगेंटेरियन। वेल अगर आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स के हवाले से थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो आपने सिमिलोडॉन या सेबर टूथ टाइगर का तो लाजमी सुना होगा। भाई इन दोनों जानवरों का नाम सुना हुआ है भाई मैंने, पूरा नाम सुना हुआ है इन दोनों जानवरों का, कोई मसला ही नहीं है। ओके भाई तो अब हम लोग जो है ना देखते हैं कि आगे कौन कौन से जानवर हैं जिन्होंने आइस एज के दौरान काफी भाई। एक मिनट मेरी बात सुन लो। ये जो अब जानवर आया ना ये टाइगर की तरह, और सेबर टूथ टाइगर और मैक्लाडोन पता नहीं इसने क्या नाम लिया था, ये दोनों नाम मैंने सुने हुए हैं। और ये दोनों बहुत खतरनाक टाइगर थे पुराने टाइम के, बहुत पुराने टाइम के जब मैमथ हुआ करते थे ना तब के। यार आगे चलते हैं। उन्हें आइस एज के दौरान काफी सालों तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है इन सिमिलोडॉन का एंसेस्टर कौन था? तो जी हाँ मैगेंटेरियन ही सिमिलोडॉन के एंसेस्टर थे और ये भी पाकिस्तान और इंडिया की शिवालिक हिल्स में पाए जाते थे। इसलिए तो मैगेंटेरियन ओ भाई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से ज्यादा डेंजरस पोकेमोन कह रहा हूँ, वो गेम से चढ़ा हुआ है थोड़ा नाम। जानवर जो थे ना वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मुझे लगता था ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में बहुत खतरनाक जानवर थे भाई। मतलब राजा सोरस टीरेक्स के बराबरी का उसने बताया है इसको। उसके अलावा ये तो बहुत खतरनाक है ना भाई, ये मैग्लेनाडोन और सेवर टूथ टाइगर, ये इन दोनों के जो पीछे वाले दादा परदादा होंगे ना भाई वो तो और खतरनाक होंगे, और वो ही रहते थे पाकिस्तान में। बहुत बड़ी बात है भाई ये।
उनकी डाइट सिवाथेरियम और साथ ही साथ आइस एज के बहुत से बड़े बड़े मेगाफोआना में बेस्ड हुआ करती थी। ये एनिमल्स को अपने शार्प क्लॉज के जरिए से आसानी से पकड़ लिया करते थे और फिर इन्हें अपने लार्ज कैनाइन टीथ से चीर दिया करते थे। बहरहाल ये आज से 500,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन 2.5 मिलियन ईयर्स पहले इनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ने बेरिंग लैंड ब्रिज क्रॉस कर लिया था और बाद में हर जगह हद से ज्यादा शिकार होने की वजह से इस पॉपुलेशन ने एपेक्स प्रेडेटर बनने के लिए अपने आप को इस दुनिया में आने वाली खतरनाक तरीन कैट सिमिलोडॉन में इवॉल्व कर लिया था। नंबर 3, सिमिलोडॉन तो भाई बहुत खतरनाक थे ना, वो तो कोई शक ही नहीं है भाई। सिमिलोडॉन बहुत बहुत खतरनाक टाइगर था भाई। उसकी स्पीड इतनी थी ना, वो तो टॉप का भाई, टॉप का रेसर होगा भाई अगर इंसान होता तो। पैरासेराथेरियम। दोस्तों मैंने आपको वुली राइनोसेरोस नामी राइनोस की फेमस स्पीशीज का तो काफी बार बताया है और इलास्मोथेरियम जैसे जाइंट हॉर्न्ड राइनोस के बारे में भी रिसेंट वीडियो में बताया ही था। लेकिन बेशक ये दोनों जाइंट राइनोस थे, पर फिर भी राइनोस की सबसे बड़ी स्पीशीज नहीं थे, क्योंकि ये टाइटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले पैरासेराथेरियम के पास है। पर हाँ, इनके हॉर्न्स नहीं होते थे। वैसे ये पहली बार पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान से डिस्कवर हुए थे, इसलिए इनका दूसरा नाम बलूचिस्तान से डिस्कवर हुए थे भाई ये लोग। और लोग नहीं, मतलब ये जानवर। बहुत खतरनाक बात है ये। और बलूचिस्तान में आज भी बड़े अजीब अजीब से जानवर होते हैं, मैं बता दूं। बलोचिथेरियम भी है। वाल अगर आप मॉडर्न डे बलोचिस्तान को देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक वीरान रेगिस्तान की तरह लगेगा, लेकिन जब आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। मैं बलोचिस्तान में अक्सर जाता रहता हूँ, कजन वगैरह है मेरे वहाँ पे, और मैं जाता हूँ ना तो वहाँ पे लिटरली में यही हाल है भाई। रेगिस्तान है फुल। ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। रेगिस्तान है फुल वहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। खैर अब वीडियो को आगे देखते हैं। इसने अब बताना है कि बलोचिस्तान आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले कैसा था, देखते हैं। हिमालयाज बने थे उस वक्त क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और ज्यादा रेनफॉल की वजह से बलोचिस्तान मिलियन ऑफ ईयर्स तक। भाई ये पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। भाई मतलब ये है कि ये कह रहा है कि बलोचिस्तान में बर्फ गिरती थी। अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई? बलोचिस्तान में कब से बर्फ गिरने लग गई? मतलब चलो 50 मिलियन साल पहले हो सकता है क्या यार, ऐसे होगा शायद से हो। मुझे भी कोई खास पता नहीं, आगे चलते हैं। अमेज़न जंगल जितना घना था, इसलिए तो पैरासेराथेरियम। ओपे भाई इसने अभी क्या बात की है, सुना तुम लोगों ने? एक मैं सुनाता हूँ, रुक जाओ। इसलिए तो पैरासेराथेरियम और ज्यादा क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और ज्यादा रेनफॉल की वजह से बलूचिस्तान मिलियन ऑफ ईयर्स तक अमेज़न जंगल जितना घना था, इसलिए तो बिलियन ईयर्स तक अमेज़न जंगल जितना घना। यानी कि अमेज़न जंगल भाई इतना घना है ना, इतना घना है कि भाई मतलब दीवार है ना, जैसे मेरे ऊपर बारिश आएगी यहाँ पे पानी नहीं आ सकता, उसी तरह भाई वो भी है। अमेज़न के जो जंगल है ना, उसी तरह है, वहां पे पानी नहीं आ सकता भाई, नीचे इतने घने दरख्त हैं। खैर आगे चलते हैं। ये पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड से, समझ नहीं आ रही। दीवार है पीछे, बस और कुछ नहीं है। पैरासेराथेरियम आराम से अपनी हर्बीवोरस डाइट मेंटेन कर लिया करते थे। साथ ही साथ इनका वेट 20 टन तक हुआ करता था, जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। ये 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर भाई, और 20 टन। ये बहुत ज्यादा वेट है भाई, बहुत ज्यादा। कसम से इनका चलना मुश्किल होगा ऐसे तो भाई। आज से 23 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने की एक वजह एलिफेंट्स के रिलेटिव्स गोम्फोथेड्स बताई जाती है, जिन्होंने पैरासेराथेरियम के इलाकों में कब्जा कर लिया था। नंबर 2, पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस। दोस्तों आइस एज के जायंट्स वुली मैमथ्स के बारे में तो तकरीबन हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई जानता है भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। मैमथ को किसने नहीं देखा? डोरेमोन, शिनचैन, न्यूज, हर चीज के अंदर इसका नाम कभी ना कभी तो आ ही जाता है भाई। काफी लोग समझते हैं इनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, तो मैं आपको बता दूं वुली मैमथ्स मॉडर्न डे अफ्रीकन एलिफेंट्स जितने ही हुआ करते थे। वो अगर वुली, ये बात झूठी है, ये अफ्रीकन एलिफेंट जितने नहीं थे।
इनका साइज तकरीबन भाई तकरीबन तकरीबन कोई मेरे कमरे जितना तो जरूर होगा। मतलब कोई आप लगा लो ना 3-4 पराडो गाड़ियां लगा लो या 4-5 लगा लो, उनसे भी ज्यादा इनका जो है ना साइज था। इतनी बार तो कन्फर्म है, इनके फोसिल्स देखे हुए हैं भाई वीडियोस के अंदर। और मैं एक दफा गया था यार बलोचिस्तान या पता नहीं किधर गया था, वहां पर एक एनिमल्स का म्यूजियम था और वहां पर भी एक मैमथ का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हुआ था उन्होंने, और मुझे बताया गया था कि इतना ही मैमथ होता था और वो बहुत बड़ा था भाई। अफ्रीकन एलिफेंट तो भाई बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटा बता रहा है, कह रहा है इतने। नहीं नहीं, ये तो झूठी बात है भाई, ये पक्की पक्की झूठी बात है। मैमथ्स एलिफेंट्स की लार्जेस्ट स्पीशीज नहीं थे, तो इस दुनिया में आने वाली एलिफेंट की सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज कौन थी? तो जी हाँ, पैलियोलॉक्सोडोन नोमैडिकस ही लार्जेस्ट एलिफेंट्स थे, जो पूरे पाकिस्तान और इंडिया में आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में घूमा करते थे। वेल, इनका साइज तो किसी जाइंट ट्रक जितना होता था, पर इनका वेट अराउंड 22 टन तक हुआ करता था, मतलब 314 ह्यूमंस के बराबर। बहरहाल इनका पहला फॉसिल इंडिया के नर्मदा रिवर की साइड से मिला था और माना जाता है ये आइस एज के खत्म होने के बाद मौसम बदलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे पैरासेराथेरियम और पैलियोलॉक्सोडोन नोमैडिकस ये दोनों ही एनिमल्स लार्जेस्ट मैमल्स के कंटेंडर्स हैं और काफी सोर्सेज का मानना है पैलियोलॉक्सोडोन नोमैडिकस ज्यादा बड़े थे, जिसका मतलब इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े लैंड मैमल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते थे। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, इन दोनों जगहों पर इतने बड़े बड़े बार बार पोकेमोन निकल जाता है मुझसे, इतने बड़े बड़े जानवर होते थे ना, लिटरली में 15-16 इंसान के बराबर तो एक सांप होता था उस टाइम, इतना बड़ा था भाई। अब आगे आते हैं, कोई सांप आ गया अब ऊपर। नंबर 1, वसुकी इंडिकस। वेल, आज से कुछ महीने पहले तक इस दुनिया में सबका मानना था टाइटेनोबोआ सबसे बड़े स्नेक्स हैं, इसलिए ये बात मैंने अपनी मोस्ट फेमस वीडियो में भी बोली थी। लेकिन 2024 में ही डिस्क्राइब होने वाले वसुकी इंडिकस ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर लार्जेस्ट स्नेक का लार्जेस्ट स्नेक का टाइटल तो मेरे हिसाब से टाइटोनागोआ के पास ही है भाई। अगर वीडियो चलते हुए आवाज नहीं ना आई इसकी तो सॉरी, लेकिन टाइटोनागोआ सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज है भाई सांप की अभी तक। तो थोड़ा पीछे से देखते हैं। इंडिकस ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर लार्जेस्ट स्नेक का टाइटल अपने नाम कर लिया है। वेल, ये डिस्कवर तो इंडिया के गुजरात स्टेट से 2005 में ही हो गए थे, लेकिन इन्हें जाइंट क्रोकोडाइल कहकर इग्नोर कर दिया गया था। बहरहाल अगर टाइटेनोबोआ की एस्टीमेट लेंथ को देखा जाए तो ये अराउंड 42 फीट के आसपास होती थी और वहीं वसुकी इंडिकस का साइज 50 फीट तक होता था, तकरीबन 3 स्टैंडर्ड साइज लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये बहुत से जाइंट एनिमल्स का सांस रोककर उन्हें एक ही बारी में आसानी से खा लिया करते थे। इवन इनका शिकार वेल्स भी हुआ करती थी। वैसे यहाँ मैं उन्हीं जमीन में चलने वाले भाई ये पानी में कैसे चले जाते थे भाई? वेल्स तो डीप सी के अंदर होती है ना, तो वेल का कैसे शिकार कर लेते थे ये लोग? यानी कि पानी के अंदर भी चले जाते थे क्या? बताता है आई थिंक सो। पाकिसीटस वेल्स की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जहाँ टाइटेनोबोआ अपना ज्यादातर टाइम पानी में स्पेंड किया करते थे, वहीं वसुकी इंडिकस जमीन में रहना प्रेफर करते थे। वैसे जमीन में रह के पानी के पोकेमोन, पानी के जानवर को कैसे मार रहा है भाई ये बंदा? मतलब जानवर भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही, और ये कौन सा जानवर है भाई? ये तो कोई मूवी का सीन लग रहा है मुझे। वसुकी इंडिकस भी अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जिस वक्त हम इंसान चूहों से कुछ खास बड़े नहीं थे। वेल, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दैट्स इट भाई, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे तो वीडियो ली है मैंने, इसको तो ऑब्वियसली करो भाई, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो इसने बताई। काफ़ी चीज़ें इसकी ठीक थी, लेकिन मैमथ का साइज एलिफेंट के बराबर नहीं होता, वो बहुत बड़े होते थे भाई, ये तो कन्फर्म है। बस ये एक बात झूठी थी, उसके अलावा बाकी हर चीज़ इसने रियल बताई है। तो इसकी वीडियोज़ को लाइक किया करो यार, अच्छा लगा मुझे। सब्सक्राइब भी कर लो इसके चैनल को, मुझे ना भूल जाना, मुझे भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दूसरा वाला जो है 7 गेमर्स नाम से, मैं इसके अंदर कल परसों तक कोई लिंक दे दूंगा,
अपने चैनल के बायो में, उसके अंदर से जाके मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तो मुझे दे दो इजाजत। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।